गाइस अब चलिए देखते हैं अपनी चीट शीट में सबसे पहले आता है फॉर्म। फॉर्म एक्चुअली कुछ नहीं है, एक डिविजनल टाइप का कंटेनर ही होता है। वैसे इसका जो ज़्यादातर डेवलपर हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, बस ये इसलिए यूज़ होता है कि ताकि जो फॉर्म एलिमेंट है उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम फॉर्म टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाकी दूसरा इस्तेमाल होता है सिलेक्ट मल्टीपल नेम। सिलेक्ट मल्टीपल नेम को हम एक बार चलिए आपको दिखाते हैं क्या करता है। सिलेक्ट मल्टीपल नेम कॉपी करेंगे हम इसको और इसे यहाँ पे आके ये जो हमने पहले कुछ लिखा हुआ था इसको पहले हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, ऑप्शन। ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन और हम इसमें ऐसे 6-7 ऑप्शन दे के देख लेते हैं। और साथ ही में हम लगे हाथ सिलेक्ट मल्टीपल सिलेक्ट नेम, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ में सिलेक्ट नेम का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। और अब जो है सिलेक्ट नेम का इस्तेमाल भी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऑप्शन जो है ऑप्शन देने वाले हैं। ऑप्शन कोई सा भी दे सकते हैं आप, जो मन चाहे वो दीजिए। और अब हम देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या आता है। फ़र्क देखते हैं। तो एक जो है एक स्क्रॉल बार टाइप है और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का टाइप है। तो बस इसके अंदर इतना ही है। अब बाकी का देखते हैं। बाकी हम चीट शीट देखते हैं और क्या रहता है अपना। ऑप्शन हो गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया चलिए इधर कॉपी करके देखते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। और इधर तो ओ सॉरी, ये हमने ढंग से नहीं किया लगता है। टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट, अब हमने ये किया। उसके बाद देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ चुका है। और ये जो अपन का कॉलम और रो आ गया, ये एक्चुअली रोज़ कुछ नहीं है, हाइट है। हाइट हम दे रहे हैं 2 पिक्सल, कॉलम्स हम दे रहे हैं 1 पिक्सल। और ये हो चुका है। अब देखते हैं कैसे बनता है। तो ये अपन का वैसे छोटा हो चुका है। जिस टाइप का आप कंटेंट बनाना चाहते हैं आप उसी टाइप का बना भी सकते हैं, मतलब उसी साइज़ का आप टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। अब देखते हैं बाकी क्या रहता है अपना। बाकी रहता है इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप्स रेडियो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। वह एक मैं करा के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करके देखिएगा। इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद टाइप चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स टाइप का इनपुट होगा। नेम इसका मैंने आपको बताया कि नेम एक्चुअली कुछ नहीं होता। ये इस्तेमाल होता है जैसे कि कभी सीएसएस में हमें कुछ बनाना है, सीएसएस में हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसका जो नेम है वो रेफरेंस की तरह कॉलिंग में यूज़ होगा हमारी। जैसे कि हम सीएसएस में इसके नाम हमने कोई दे दिया कौशिक, तो हम सीएसएस में कौशिक लेंगे, डॉट कौशिक। उसके बाद इसको स्टाइल करने के लिए जो भी स्टाइल वहाँ पे देना होगा वो करेंगे। फिर वैल्यू, वैल्यू एक्चुअली अभी ये आपको मैं ये बाद में बताता हूँ। वैल्यू का कंसेप्ट ये रहता है कि जो आपका कंटेंट है वो अंदर सेट करने का इसका कंसेप्ट रहता है, लेकिन अभी आपको फर्दर इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा। तो एक बार चला के देखते हैं। तो ये हमारा आ चुका है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ चुका है। और ये ऊपर वाला जो कंटेंट था वो, हाँ, तो ये आ चुका है हमारा। और बाकी के जितने भी कंटेंट है ना, मैं आपको जितने भी इनपुट टाइप है वो मैं आपको खुद होमवर्क में देता हूँ कि जो है आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो इसके बाद जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट और ये हमें ये वाले भी ट्राई करना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। ये क्या करता है देखते हैं अब।
ये क्या करता है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में अपना नाम लिखते हैं ना, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सिद्धांत। हाँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, तो ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका 20 अगर कर दूँ साइज़, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया है। और बाकी का जो है, एक सबमिट टाइप का इनपुट भी होता है, तो आपको मैं बनाना इसको सिखाता हूँ। तो इसने क्या कर दिया है, वैल्यू। तो इसके अंदर जो वैल्यू का होता है, वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू में जो हम टेक्स्ट देंगे वो उसको, जो बटन इसने बनाया है, जो इनपुट टाइप का बटन इसने बनाया है, हम इसको एक टाइप का बटन ही कहेंगे। वैसे बटन थोड़ा अलग कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको भी एक टाइप का बटन ही इसने बनाया है ये कहेंगे, क्योंकि इसने जो क्लास ले रखी है यहाँ पे वो है सबमिट टाइप की। तो अभी अपने को यही समझना है, जैसे वैल्यू में हम कौशिक डालेंगे तो वहाँ पे कौशिक आ जाएगा, और जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा, और वो बटन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक्चुअली में ये बटन नहीं है, ये एक इनपुट टाइप है, लेकिन उसकी क्लास हमने सबमिट दे रखी है, इसलिए बटन की टाइप एक्ट कर रहा है। और इसके अंदर वैल्यू में जो चीज़ होगी वो एम्बेड हो जाएगी। एम्बेड मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। पेनिट्रेट हो जाएगी। इसके बाद अपने को जाना है इनपुट टाइप इमेज। ये एक नया कंसेप्ट है, आप देखते हैं। ये क्या करेगा, एक सबमिट बटन बनाएगा यूजिंग एन इमेज। देखते हैं कैसा लगता है। में हम देते हैं इसको कौशिक, कौशिक डॉट पी एन जी। बॉर्डर जो है हम इसको 2 देते हैं, और नेम हम इसको अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और अब देखते हैं, तो हमारा जो है ये एक टाइप का बटन टाइप बन चुका है तो इनपुट, लेकिन क्योंकि इसकी टाइप सबमिट है इसलिए ये बटन टाइप बन गया है। तो मैं इसकी ज़रा विड्थ, बॉर्डर और इमेज, रुकिए ज़रा विड्थ इसकी देता हूँ। विड्थ इज इक्वल्स टू 10, हाइट इज इक्वल्स टू 10। तो आपने देखा, तो जब मैंने विड्थ और हाइट चेंज करके 10 कर दी, तो एक बटन बन गया। इस इमेज का जो है एक बटन बन चुका है। जूम करता हूँ और आप देखते हैं ये एक इमेज का बटन बन चुका है। हमारा पूरा का पूरा फॉर्म सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे टेबल। टेबल कैसे बनता है, तो टेबल का अब हम बनाना सीखते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम अपन बनाने वाले हैं इधर टेबल। टेबल सबसे पहले हमने टेबल टैग लिया, टेबल। इसके बाद टी आर लिखा, मतलब टेबल रो। इसके अंदर हम देंगे टेबल डेटा। टेबल डेटा, और टेबल डेटा में हम जो मन चाहे वो चीज़ दे सकते हैं, टेबल की तरह अलाइन हो जाएगा। टेबल रो ये हमने पहली बनाई, पहली रो थी। साथ ही में हम एक और रो बनाना चाह रहे हैं, 2 रो हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमारा टेबल डेटा है, टेबल डेटा है, ठीक है। और दूसरे में भी 3 एलिमेंट है हमारे। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी टेबल बन के तैयार हो चुकी है हमारी। और इसके बाद
बाद हमने देखा कि टेबल हमारा हो गया, टेबल रो, टेबल डेटा। टीएच हमारा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब हम टेबल के एट्रीब्यूट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। टेबल के एट्रीब्यूट मतलब वो होता है जो कि हम प्रॉपर्टीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेबल में हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, सेल पैडिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 या 3 आपको करके दिखा सकता हूँ और बाकी का आप खुद करके ट्राई करके देखिए। तो बॉर्डर जो है, टाइप चेक, ओ सॉरी, यहाँ पे टेबल बॉर्डर जो है वो हम कहते हैं 1 पिक्सल का होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप 1 पिक्सल का एक बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे। ऐसे ही हम सेल स्पेसिंग दे सकते हैं इसमें। सेल स्पेसिंग मतलब सेल एक दूसरे से कितना, सेल स्पेसिंग हम 10 की अगर दें तो क्या होगा देखते हैं। तो सेल जो है एक दूसरे से 10 पिक्सल दूर हो गए हैं। और वैसे ही हम सेल पैडिंग दे सकते हैं। सेल पैडिंग क्या करता है, जो पूरे सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको 10 पिक्सल दबा देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेल पैडिंग, पैडिंग क्या करेगा, तो ये हमारा जो है कंटेंट और दब गया, मतलब सेल के अंदर पैडिंग आ गई हमारी 10 की। तो बाकी का जितना भी है आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। और ये टी डी अलाइन, टेबल रो अलाइन और वर्टिकल अलाइन, इनको अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप टेबल जितने भी हैं आप इसको करके ज़रूर देखें। अब हमारे इनपुट टैग का एट्रीब्यूट जो है ये अभी हम देखते हैं।